Okay, I'll share my screen. स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, sir. Okay, so we'll do this topic, डिफाइंड फील्ड सिलेक्शन। तो लास्ट टाइम हमने बाकी सारे किए थे, जैसे कि मटेरियल टाइप्स और इंडस्ट्री सेक्टर, ये सारा किया था। मटेरियल ग्रुप्स किया था, इंडस्ट्री सेक्टर किया था, और मटेरियल टाइप। हाँ, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, तो इसमें ये जो है फील्ड सिलेक्शन, मतलब जो मटेरियल मास्टर की जो फील्ड्स है, डिफरेंट व्यूज के अंदर जो फील्ड्स है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं फील्ड सिलेक्शन। ठीक है, तो ये पाथ है SPRO में जाके। ठीक है, असाइन फील्ड्स टू फील्ड सिलेक्शन ग्रुप्स। ठीक है, सो इफ यू चेक दिस, सो SPRO। ठीक है, reference IMG and then तो मटेरियल मास्टर, हाँ ये वाला। ठीक है, ठीक है, तो असाइन फील्ड्स टू फील्ड सिलेक्शन ग्रुप्स। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। तो इसमें ये क्या है कि मतलब जो रिक्वायरमेंट जो आता है कंपनी से, तो मतलब कि कुछ फील्ड्स बिजनेस बोल सकती है कि कुछ फील्ड्स को ऑप्शन रखो, कुछ को रिक्वायर्ड करो, कुछ को सिर्फ डिस्प्ले करो। डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ के अंदर। हाँ, जो स्टैंडर्ड जो फील्ड्स है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कि जैसे मान लो मैं बता रहा था ना कि मटेरियल टाइप और मटेरियल ग्रुप, अगर जैसे यहाँ पे जब मैं बोल रहा था कि ट्रैक करने के लिए ना, जैसे नंबर इंग्लिश कहाँ गया इसमें, जैसे यहाँ पे मैं जो सिनेरियो बता रहा था कि एक अलग डॉक्यूमेंट टाइप हम बना सकते हैं, और उसके बाद एक ग्रुप के साथ टैग करना है। तो मतलब एक अलग डॉक्यूमेंट टाइप बना परचेज ऑर्डर के लिए, या परचेज इक्वेशन के लिए मटेरियल टाइप अलग में बना रहा हूँ, और साथ साथ में 10 को टैग कर रहा हूँ। तो मटेरियल ग्रुप को मैंडेटरी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी टैग हो पाएगा ना। अगर मैं एक नया एक मटेरियल बना रहा हूँ इस मटेरियल टाइप के अंदर, और मैं ग्रुप को अगर मैप करना चाहता हूँ, तो दिस फील्ड हैज़ टू बी मैंडेटरी। ठीक है, तो ये मटेरियल ग्रुप को मैंडेटरी करने के लिए वो फील्ड सिलेक्शन वाला कॉकपिट में जानी पड़ेगी, जो जो मैं दिखा रहा था, इस पे यहाँ पे जानी पड़ेगी। ठीक है, तो कोई सा भी फील्ड, हाँ, जैसे मान लो कि मैं मटेरियल मास्टर के, जैसे मान लो MM01 MM03 पे जाके, जैसे MM03 पे जो एक मटेरियल लास्ट में मैंने बनाया था, मान लो ये वाला। फॉर एग्जाम्पल ये मटेरियल है परचेजिंग व्यू में। हाँ, तो ऑर्ग लेवल्स है यहाँ पे 2429 के अंदर बनाया था मटेरियल। तो परचेजिंग व्यू में ये सारे फील्ड्स है। हाँ, तो अगर मान लो कि मैं चाहता हूँ कि यू नो इसमें से कुछ फील्ड, मतलब ये फील्ड हो या फिर कोई और फील्ड हो यहाँ पे, जैसे नीचे सोर्स लिस्ट हो या फिर GR प्रोसेसिंग टाइम हो, ये मैंडेटरी हो, देन ये कॉकपिट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आई बटन में जाके देख सकते हो कि कौन सा मटेरियल ग्रुप है। जैसे मैंने मान लो मैंने स्पेयर पार्ट्स के लिए बनाया था। ठीक है, तो जैसे देखो, ठीक है, तो ये है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? देखो, फर्स्ट स्टेप है कि आई हैव टू नो, मतलब कौन सा मटेरियल टाइप और कौन सा मेरा फील्ड सिलेक्शन है। मतलब कि OMS2 करके हमने देखा था, OMS2 इज द ट्रांजैक्शन टू क्रिएट द मटेरियल टाइप। हाँ, तो यहाँ पे जाके मुझे फर्स्ट पता करनी होगी कि रिक्वायरमेंट जिस मटेरियल के लिए है, मान लो कि मतलब रिक्वायरमेंट मटेरियल टाइप के लिए आता है। ठीक है, तो मटेरियल टाइप को करना है। अगर मान लो कि वो बोलता है कि ROH के लिए करो, तो ROH का मटेरियल टाइप मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। अगर बोल रहा है कि स्पेयर पार्ट्स जो बनाओगे उसमें एक फील्ड में एंट्री करो, तो दैट मटेरियल टाइप इज इंपॉर्टेंट, जो हमको फर्स्ट गैदर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बता देगा कि स्पेसिफिक कुछ मटेरियल टाइप के लिए आप करो। तो यहाँ पे पोजीशन पे जाके आई कैन सर्च। हाँ, जैसे मान लो G010 करके एक मटेरियल टाइप है मेरा। हाँ, तो मैंने यहाँ पे बनाया था।
तो यहाँ पे आई हैव टू फाइंड द मटेरियल टाइप। तो ये रिक्वायरमेंट बिजनेस से आती है कि कौन सा मटेरियल टाइप के अंदर जब आप मटेरियल बनाओगे तब जाके, हाँ, रिक्वायरमेंट किस तरह से आता है। पहले मटेरियल टाइप, एक मटेरियल टाइप के अंदर एक मटेरियल बना, उसके अंदर मान लो ये वाला मटेरियल, ये वाला जो फील्ड है वो मैंडेटरी करना है, गुड्स फॉर एग्जाम्पल। हाँ, कोई भी फील्ड हो सकता है। मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि जीआर प्रोसेसिंग टाइम जो है वो हमेशा एंट्री होनी चाहिए, मैंडेटरी होगा। जैसे ही मैं एक पर्टिकुलर मटेरियल टाइप के अंदर मटेरियल बनाऊंगा तो ये फील्ड मैंडेटरी होगा, मतलब एक स्क्वायर के अंदर बॉक्स, पता होगा मैंडेटरी मतलब स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर बॉक्स होगा, मैंडेटरी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आई नीड टू नो द मटेरियल टाइप। हाँ, तो यहाँ से OMS2 से मैं मटेरियल टाइप को यू नो आई विल फाइंड आउट। फॉर एग्जाम्पल ये मटेरियल टाइप है Z010, तो इसके अंदर जाके आई हैव टू सी द क्या बोलते हैं, फील्ड रेफरेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो पहले जो मटेरियल टाइप के अंदर मुझे करनी है उसका फील्ड रेफरेंस मुझे फाइंड आउट करनी है। पहले तो मटेरियल टाइप फाइंड आउट करो, उसके बाद उसका जो फील्ड रेफरेंस जो पड़ा हुआ है वो कर सकते हो, ठीक है। और फील्ड रेफरेंस जो है दैट इज ये सारे फील्ड रेफरेंस है। कुछ स्टैंडर्ड है, जैसे मान लो FERT के लिए FERT है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ये बना भी सकते थे। ZROH है, या यहाँ पे कुछ और है, फॉर एग्जाम्पल ना YDM करके किसी ने बनाया है, ZAB1, तो ये बना भी सकते हैं मटेरियल टाइप। बट नॉर्मली हम स्टैंडर्ड फील्ड सिलेक्शन यूज़ करते हैं, जैसे ROH हो गया। तो जैसे ये देखो ROH, हाँ, तो ROH के लिए नॉर्मली ROH ही फील्ड सिलेक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ये 2-3 चीज़ गैदर करनी पड़ेगी कि कौन सा मटेरियल टाइप के अंदर रिक्वायरमेंट है, और उसका फील्ड सिलेक्शन OMS2 में जाके वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद क्या है कि फील्ड नेम क्या है। नेक्स्ट है, मान लो कि मुझे ये फील्ड को करना है, तो इसका फील्ड नेम क्या है। तो इस फील्ड में जाके अगर F1 करोगे, जो भी फील्ड है उसको, मतलब कोई सा भी फील्ड हो, F1 करोगे तो ये आएगा परफॉर्मेंस असिस्टेंट। तो वहाँ पे जाके टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पे जानी पड़ेगी, एंड देन यू नो कि फील्ड कौन सी है। मतलब ये वाली फील्ड है, ये MARC टेबल है। मतलब कोई भी मटेरियल बन रहा है तो उसका डेटा, मटेरियल मास्टर का डेटा MARC में सेव होता है। तो MARC जो ट्रांसपेरेंट टेबल, उसके अंदर इसका फील्ड नेम टेक्निकल नेम होता है। तो ये वाला WEBAZ इज अ फील्ड। किसका फील्ड है? इस फील्ड का नाम है WEBAZ, ठीक है, एंड MARC के अंदर है। मतलब मैं अगर कोई मटेरियल बनाऊंगा तो मटेरियल का इंफॉर्मेशन का ये इन्फॉर्मेशन, मतलब इस मटेरियल पे GR प्रोसेस कितना है, मैं कौन सा टेबल में देख सकता हूँ, वो MARC के अंदर देख सकता हूँ, WEBAZ, ठीक है। तो ये नो फील्ड नेम इम्पोर्टेंट नहीं है जानना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड है वो जान सकते हो, दो दो काम करते करते वो आ जाता है। पर ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांसपेरेंट टेबल, MARC, MARA जनरल डेटा के लिए, MARC इज फॉर प्लांट डेटा। हाँ, तो प्लांट स्पेसिफिक मटेरियल का डेटा कहाँ मिलेगा? MARC के अंदर। जब भी मटेरियल सेव होता है इट इज़ इन MARC, ठीक है, MARC में डेटा आएगा। तो अगर तुम MARC में देखो, तो अगर न्यू सेशन यहाँ पे खोलते हो तो कोई भी डेटाबेस टेबल के लिए SC11 इज अ टी कोड। हाँ, टू ओपन द डेटाबेस टेबल, तो MARC यहाँ पर टाइप करना है, जैसे EBAN हमने किया था वैसे ही MARC एक टेबल है, इसके अंदर ये सारे फील्ड्स हैं। हाँ, तो ये मटेरियल मास्टर की फील्ड है, और मेरा जो फील्ड है WABAZ। हाँ, WABAZ जो फील्ड है, ये देखो गुड्स, ये गुड्स रिसीविंग टाइम, गुड्स रिसीव प्रोसेसिंग टाइम इन डेज। हाँ, तो ये जब भी कोई भी मटेरियल बनाएगा उस मटेरियल का ये जो वैल्यू पड़ा हुआ है वो कहाँ देख सकते हैं? इन MARC टेबल, ठीक है। तो इफ यू गो टू कॉन्टेंट्स, हाँ, और ये मटेरियल अगर तुम टाइप करोगे यहाँ पे तो वो देख सकते हो, ठीक है। दिस इज द मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल डालो और रन करोगे तो उस मटेरियल के स्पेसिफिक डेटा तुमको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे रीऑर्डर पॉइंट है, तो सारे मटेरियल मास्टर के प्लांट स्पेसिफिक डेटा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शायद 2 days कहीं पे पड़ा हुआ था शायद, तो वो देखनी पड़ेगी। तो सोर्स लिस्ट का भी इंडिकेटर है, सोर्स लिस्ट चेक है तो वहाँ पे X है, X है मतलब चेक्ड है। हाँ, तो हमारे में भी X चेक्ड है, देखो ना, यहाँ पे देखो X है, यहाँ पे X, इस मटेरियल के लिए ये चेक है, तो ये इंडिकेटर टेबल में भी X रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम
राइट में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, फिर जाके यू कैन अंडरस्टैंड कि GR प्रोसेसिंग टाइम पता नहीं। यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो कि मान लो कि बाहर लेना चाहते हो, तो मान लो कि यहाँ से गो टू में, सॉरी सेटिंग्स पे जाके फील्ड्स फॉर सिलेक्शन पे जाके WABAZ, ठीक है, ये देखो ये फील्ड है, इस पर इसको ले सकते हो बाहर। और तो यहाँ पे WABAZ, ठीक है, तो यहाँ पे सारा ये जो चेक मार्क है वो बाहर आएगा, ठीक है, मुझे लगता है आई गेस यू नो। तो मटेरियल डालोगे यहाँ पे, और जो GR प्रोसेसिंग टाइम है, तो ये मुझे लगता है कि बाहर ही होगा, सामने ही होगा। तो ये वाला, सॉरी ये वाला ना, देखो ये गुड रिसीव प्रोसेसिंग टाइम, तो यहाँ पर 2 पड़ा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे भी मटेरियल के अंदर भी 2 पड़ा हुआ है, क्लियर है ना ये। तो वो कुछ भी डेटा सेव कर रहे हो मटेरियल के अंदर, इट गोज इनटू द टेबल एंड यू कैन सी द डेटा, ठीक है, क्लियर ना वाजिद एंड एवरीवन, विकास, मुकेश, संजीव, यस ठीक सर। है, ठीक है। अब देखो ये फील्ड यस नेम सर। हम पता कर सकते हैं, हाँ, F1 करके टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पे जाके फील्ड नेम पता करोगे, तो मेरा जो फील्ड नेम है, यू कम इनसाइड, ये तो इसको कॉपी करना है, हाँ, इसको कॉपी करके रखो। 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे जाके यू कैन गो गेट द इन्फॉर्मेशन, हाँ, कौन सा उसका फील्ड नेम है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब हम कॉन्फ़िग में जाएंगे, ठीक है, कॉन्फ़िग में जाके मुझे पहले सिलेक्शन ग्रुप देखनी पड़ेगी, हाँ। तो बहुत सारे फील्ड्स को हमें ग्रुप देते हैं, हाँ, तो मैं बताऊंगा किस लिए देते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड कि कौन सा ग्रुप में है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ, देखो फील्ड नेम, मैं फील्ड नेम में जाके आई कैन पेस्ट इट है, तो ये मेरा फील्ड नेम है। पहले मुझे पता करनी है जो ग्रुप है कस्टमाइजिंग में, जो इस फील्ड कौन से ग्रुप में है, वो फाइंड करनी है। तो इफ आई फाइंड इट हियर, पहले फाइंड करूंगा मैं, देखो यहाँ पे ये है ना, MARC WABAZ, ये है 111 ग्रुप में है, ठीक है। तो मतलब है ये क्या है, एक ग्रुप है, मतलब जहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स होती हैं, हाँ, जैसे यहाँ पे देखो 208 के अंदर इतने सारे फील्ड्स हैं, हाँ, और इसको ये हो सकता है ये ग्रुप कैन बी मैंडेटरी और दिस ग्रुप कैन बी ऑप्शनल, दिस ग्रुप कैन बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये जैसे 208 है, इसके अंदर ये सारे फील्ड्स हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप को फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे मैंने फाइंड कर लिया, आई विल गो हियर, हाँ, फील्ड सिलेक्शन मेंटेनेंस, तो मेंटेन करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले फील्ड नेम पता करो, फील्ड नेम को यहाँ पे सर्च करो, उसका ग्रुप निकालो, स्टेप बाय स्टेप, हाँ, उसके बाद ये गो इनसाइड, ठीक है। आवाज नहीं आ रही सर। म्यूट कर दिया किसी ने, म्यूट कोई म्यूट कर देता मुझे पता। एनीवेज, अब आइए। हाँ ठीक है फाइन। तो पहले ग्रुप को फाइंड करो, हाँ, फील्ड सिलेक्शन ग्रुप को फाइंड करके उसके बाद इस पे आना है, हाँ। तो जैसे यहाँ से मैंने फील्ड है, यहाँ पे जाके सिलेक्शन ग्रुप, आई फाइंड आउट द सिलेक्शन ग्रुप एंड आई प्रेस दिस ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जाके एक फील्ड है, ठीक है। अब कितना हो गया, मतलब इस ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही फील्ड है, सो देयर कैन बी मल्टीपल फील्ड, हाँ। जैसे मान लो कि 208 के अंदर, मान लो 208 देखा था, ठीक है, तो 208 इफ आई टाइप हियर, तो देखो यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। बट हमारा कंसर्न है 111 पे, तो 111 पे मैंने फील्ड निकाल लिया, ग्रुप निकाल लिया, फील्ड नेम मुझे पता है और किस ग्रुप में है वो पता है। अब यहाँ पे फील्ड सिलेक्शन है, तो फील्ड सिलेक्शन पे मुझे
देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि Z010 के अंदर जब कोई मेटल बनेगा तब जाके ये वाला फील्ड मैंडेटरी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, यहाँ से मैं क्या करूंगा, फील्ड रेफरेंस मुझे क्या ढूंढनी पड़ेगी बताओ। यहाँ पे मैं फील्ड सिलेक्शन क्या ढूंढूंगा, अगर मुझे Z010 के अंदर कोई मटेरियल बनेगा तो उसका अगर ये फील्ड का फील्ड सिलेक्शन देखनी है, फील्ड सिलेक्शन देखनी है, तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा। ROH। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो यहाँ से ROH को जाना पड़ेगा, मतलब कि ROH। ठीक है, देखो यहाँ पे ROH को सर्च करो। ठीक है, देखो अभी क्या है, ROH जो है इट इज ऑप्शनल। हाँ, इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है। मतलब देखो ये हम लिखा हुआ है फील्ड सिलेक्शन फॉर 111, मतलब इस फील्ड सिलेक्शन फॉर 111 मतलब इस फील्ड की बात हो रही है। अगर फील्ड सिलेक्शन अगर इस ग्रुप के अंदर 5 फील्ड है फॉर एग्जांपल, ना अगर मान लो इस ग्रुप के अंदर 5 फील्ड है, यहाँ पे है, कोई भी एक ग्रुप है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर 5 फील्ड है, और अगर मैं ROH पे देखता हूँ वो ऑप्शनल है, तो पांचों फील्ड ऑप्शनल होगा। ठीक है, क्लियर है ना ये पार्ट। अगर यहाँ पे एक फील्ड हो, 5 फील्ड हो, 10 फील्ड हो, 15 फील्ड हो, अगर ये सेट ROH वाला फील्ड सिलेक्शन ऑप्शनल है, दैट मीन्स कि ये इस ग्रुप के लिए, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है देखो फील्ड सिलेक्शन फॉर दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप कंटेन्स 1 फील्ड, सो दिस फील्ड इज ऑप्शनल। अगर इस ग्रुप के अंदर 5 फील्ड होती तो अगर ROH अब मैं देख रहा हूं अगर रिक्वायर्ड है तो ऑल दीज फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर है ये पार्ट। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ROH को क्यों देख रहा हूं, बिकॉज मेरा जो मेटल टाइप है उसका फील्ड सिलेक्शन ROH है। अगर SER भी होता, अगर Z010 करके अगर यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे अगर कुछ और होता, तो मैं क्या ROH दिखता या फिर कुछ और वो दूसरा दिखता बताओ। अगर Z010 के अंदर दूसरा कुछ और, दूसरा एग्जैक्टली, तो जो यहाँ पे, हाँ, तो जो मेटेरियल टाइप के अंदर मुझे कस्टमाइजिंग करनी है उसका फील्ड सिलेक्शन को देखनी पड़ेगी, एंड दिस इज फॉर दिस ग्रुप ओनली। ठीक है। अच्छा, तो अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। ग्रुप बनाया कैसे जाता है सर ये? हाँ, मैं बताऊंगा। कौन पूछ रहा है, श्रीनिवास। यस सर। हाँ, तो बता रहा हूँ मैं आपको। ग्रुप का है, तो ग्रुप बना सकते हैं। हाँ, ये न्यू एंट्रीज पे भी ग्रुप बनेगा। हाँ देखो, फील्ड रेफरेंस एक यहाँ पे फील्ड रेफरेंस बना सकते हैं, सॉरी। हाँ, अब ग्रुप का मैं यू कैन ऑल्सो क्रिएट। अब ग्रुप यहाँ पे बहुत सारा पड़ा हुआ है, मैं आई टेल यू। हाँ देखो, तो मैं यहाँ पे ROH देखूंगा। ठीक है, ROH फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो ROH के अंदर मतलब मैं ऑप्शनल है, मतलब दिस फील्ड इज ऑप्शनल। इसके अंदर 5 फील्ड होता तो पांचों फील्ड ऑप्शनल रहती फॉर फील्ड रेफरेंस दिस वन। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, हाँ, वेयर यूज्ड, मतलब कि ये फील्ड रेफरेंस का यूजेज कहाँ कहाँ है। देखो अब यहाँ पे क्लिक करो। नेक्स्ट इज दिस की, देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है खुलने में। देखो यहाँ पे ROH, देखो अब इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा ये। द फील्ड रेफरेंस, ये, हाँ, द फील्ड रेफरेंस इसकी बात हो रही है, इज रेफरेंस्ड इन 103 ऑफ 325 मटेरियल टाइप्स। इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा। फर्स्ट वाला लाइन का क्या मतलब है। बताओ। इसका मतलब सर 325 मटेरियल टाइप में से 103 मटेरियल टाइप में इसका रेफरेंस है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। किससे बताया है, श्रीनिवास। यस सर। वेरी गुड। हाँ, मतलब ये ROH और ये 103 की कौन सी है, यहाँ पे नीचे जो लिस्ट है ये सारे वो 103 मटेरियल टाइप्स है जिसमें फील्ड रेफरेंस पड़ा हुआ है ROH। मतलब यहाँ पे, हाँ, ये जो असाइनमेंट है ना,
मटेरियल टाइप के साथ जो असाइनमेंट है ये एक है, और इस 102 और है जिसमें ROH पड़ा हुआ है। यार क्लियर एवरीवन, इट इज क्लियर राइट? यस सर। संजीव, केश, मोनीश, हाँ क्लियर। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर इस फील्ड के लिए अगर ROH ऑप्शनल है, ठीक है, तो क्या इन सारे मटेरियल टाइप्स के लिए भी वो एप्लीकेबल होगा? नहीं सर। क्यों नहीं होगा? मतलब इस फील्ड का मतलब ये फील्ड, अगर मैं बोल रहा हूं कि ROH फील्ड रेफरेंस के लिए ये फील्ड इज ऑप्शनल, कि तो डज इट मीन कि दिस फील्ड इज ऑप्शनल फॉर दीज 103 मटेरियल टाइप्स एज वेल? होगा सर। हाँ, कंफर्म करके बताओ, होगा कि नहीं होगा बताओ। सर होगा ना दोबारा सर, बोलना सर। अगर सभी होगा है सर, सभी मटेरियल टाइप में ये अगर इसका फील्ड नेम ये रहेगा WBZ, फील्ड रेफरेंस, हाँ। तो हाँ तो हम्म, सभी के लिए होगा सर ये। हाँ तो यस, वेरी गुड। तो मतलब अगर ये फील्ड रेफरेंस अगर 103 मटेरियल टाइप के अंदर पड़ा हुआ है, और एक फील्ड की जब बात करें अगर वो ROH फील्ड रेफरेंस के लिए ऑप्शनल है, तो ये सारे मटेरियल का अगर तुम कोई भी मटेरियल टाइप लेके कोई फील्ड बनाओगे या कोई मटेरियल बनाओगे, तो उसमें ये फील्ड भी ऑप्शनल ही होगा। राइट? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है ना? एवरीवन एल्स फाइन? ठीक है, तो इम्पैक्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हम जब जी बनाते हैं, जैसे हमारा जी है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि एक फील्ड रेफरेंस भी नया बना सकता हूँ अगर ये रिक्वायरमेंट इज नॉट, मतलब अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ चलो रॉ मटेरियल सारा रॉ मटेरियल है, तो अगर सब में अगर ऑप्शनल है तो इट्स फाइन। ठीक है, तो यू हैव टू सी द इम्पैक्ट एज वेल। हाँ, तो इसीलिए हम जी बनाते हैं फील्ड रेफरेंस, हम एक वी क्रिएट अ न्यू फील्ड रेफरेंस ऑल्सो। ठीक है, बट अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इट्स फाइन। हाँ, तो मतलब ये इम्पैक्ट समझनी पड़ेगी कि जो जो मटेरियल टाइप्स ROH को यूज करता है, वो सारे मटेरियल टाइप के अंदर अगर कोई भी मटेरियल बनाओगे तो जाके परचेजिंग व्यू में जाके, हाँ, ये तो स्पेयर पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल स्पेयर पार्ट्स में भी है वो ऑप्शनल। हाँ, तो अगर अब मैं इनमें से कोई भी एक बनाता हूँ 30 60 70, ये तो जाके जब भी मैं इस परचेसिंग व्यू में आऊंगा तो ये वाला ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, क्लियर ना ये पार्ट? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो मैं इम्पैक्ट मेरा पूरे को पता चल गया। ठीक है, अब देखो। एक बार सर अब रिपीट कर दीजिए सर, एक बार। हाँ, क्या बोल रहे हो? एक बार रिपीट कर दीजिए सर, एक बार। हाँ, ये तो हाँ, तुमको तो पता ही था, तुम ही तो आंसर दे रहे हो सर। नहीं सर, फिर भी मैं एक बार सुनना चाहता हूँ, एक बार और ध्यान से। रिकॉर्डिंग सुन लेना तुम। ठीक है। ठीक है, देखो इसमें वही है कि ये सारे मटेरियल टाइप्स के अंदर अगर तुम कोई भी मटेरियल बनाओगे, तो ये फील्ड, मैं सिर्फ इस फील्ड की बात कर रहा हूँ ना, कि वो यहाँ पे अगर यहाँ पे मल्टीपल होते तो मल्टीपल ये सारे फील्ड ऑप्शनल होती हैं। अगर मान लो यहाँ पे एक है और यहाँ पे 3 होती, तो तीन होता ऑप्शनल, एंड इट विल इम्पैक्ट ऑल द मटेरियल टाइप्स विच इज यूजिंग दिस ROH फील्ड सिलेक्शन। ठीक है, क्लियर ना? यस सर। ठीक है, अब यस देखो यस SAP सर। 1 फॉर एग्जाम्पल, SAP 1 में क्या है? अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो अगर मैं थोड़ा सा एक और करता हूँ, अब मुझे समझने के लिए ये समझो। जैसे मान लो कि देखो यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड भी है क्या कोई? अच्छा, रिक्वायर्ड कुछ नहीं है। मान लो इसमें देखते हैं, जैसे मान लो ये डिस्प्ले मोड में। अब ये बताओ, इन दोनों का बताना, कौन बताएगा? इन दोनों में ये जो दो फील्ड रेफरेंस है, इसका क्या होगा? मतलब फॉर एग्जांपल 19 देखते हैं, 19 पे अगर वैल्यूज पे जाता हूँ, तो अगर ये बता पाओगे तो यू विल नो अंडरस्टैंड ना, कि अगर मान लो देखो यहाँ पे कहीं पे नहीं है ये, ठीक है, तो मतलब नो प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मान लो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे कोई यूज कर रहा, देखो यहाँ पे ये वाला बताओ मुझे, इसका क्या है? बताओ, कौन बताएगा?
MMVD करके एक फील्ड सिलेक्शन है जो कि रेफरेंस है MMVD करके, तो इसलिए हम अलग अलग बनाते हैं। तो जो फील्ड सिलेक्शन फील्ड रेफरेंस अलग कर दिया इसके साथ मटेरियल उसके साथ, मतलब मटेरियल टाइप के कोड के साथ ही हम ये बनाते हैं ताकि 1-on-1 रहे, ठीक है, बिकॉज इम्पैक्ट ज़्यादा ना पड़े, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ये मटेरियल टाइप है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा इस फील्ड का, क्या होगा? मतलब देखो, ये मान लो मेटल टाइप है, ये तो फॉर एग्जाम्पल ये मेटल टाइप है, उसके अंदर MMVD पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब जब मैं MMVD के अंदर कोई मेटेरियल बनाऊंगा तो फिर ये फील्ड क्या होगा परचेसिंग व्यू में, ये फील्ड का स्टेटस क्या रहेगा, फील्ड स्टेटस, फील्ड सिलेक्शन क्या रहेगा? MMBD। हाँ फील्ड वो तो ठीक है, मतलब कि मान लो ये मेरा मान लो ये मेटेरियल टाइप है MMVD, तो मैं अगर MMVD चूज करके कोई MM01 में मैं मेटेरियल बनाता हूँ तो ये फील्ड का एट्रीब्यूट क्या होगा? डिस्प्ले होगा ना, डिस्प्ले पे रहेगा सर, हाँ डिस्प्ले पे राइट, रहेगा सर। वेरी गुड, हाँ। तो वही है, तो जो भी स्टेटस है वो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फील्ड ओनली, बिकॉज यहाँ पे जो फील्ड सिलेक्शन है वो ये है, ठीक है। क्लियर ना ये पार्ट? अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 208 है, 208 का है अंदर फॉर एग्जाम्पल, 208 के अंदर ये है, हाँ। अब पोजीशन पे जा रहा हूँ ROH फॉर एग्जाम्पल, सॉरी हाँ ROH। अब देखो ये भी ऑप्शनल है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 208 के अंदर इतने सारे फील्ड्स है, वो सारे क्या है? डिस्प्ले। अरे हाँ ऑप्शनल है, ऑप्शनल है सर। ऑप्शनल, ऑप्शनल ऑप्शनल, ऑप्शनल। वेरी गुड, हाँ। और ये भी सेम ही है कि 103 वाला मेटेरियल टाइप है, तो 103 मेटेरियल टाइप्स के अंदर अगर कोई भी मेटेरियल बनाओगे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी 103 है क्योंकि इसमें भी इसका ये एक पार्ट है, तो उस सारे में ये पांचों फील्ड या 6 फील्ड की 10 फील्ड की 15 फील्ड मेटेरियल मास्टर के अंदर अगर पड़ी है, हमारा मतलब मेटेरियल मास्टर MARCB है, हाँ, इंडिकेटर एडवांस प्लानिंग मिनिमम रिक्वायर्ड शेल्फ लाइफ, हाँ ये हमने देखा था ना, ये सारे फील्ड्स हैं, तो ये सारे ही ऑप्शनल होंगी, ठीक है। क्लियर है ना ये पार्ट? यस सर, ठीक है, यस अच्छा, सर। हाँ। तो मैं हम लोग वापस जाते हैं 111 के लिए, ठीक है। 111 में एक फील्ड है, ठीक है। अब मैं अगर इसको चेंज करके रिक्वायर्ड कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? तब मैंडेटरी हो जाएगा सर ये। हाँ कौन सा होगा? ये वाला फील्ड। अगर इसके हाँ, अंदर 5 फील्ड रहा तो क्या होगा? पांचों मैंडेटरी हो जाएंगे सर। वेरी गुड, तो पांचों मैंडेटरी हो जाएगा। तो दिस इज वन वे, हाँ, कि हम इसको मैंडेटरी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? यस ठीक है, सर। हाँ। अगर 5 अगर ये है अगर 5 से अगर मान लो 3-4 ज़्यादा है फॉर एग्जांपल ना, अगर मान लो 3 फील्ड है, तो 3 फील्ड के लिए मैं अगर इसको रिक्वायर्ड कर दूं तो तीनों फील्ड हो जाएगा, बट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि एक फील्ड को करना है, हाँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फील्ड सिलेक्शन के अंदर जाते हैं, हाँ? तो आई गो इनसाइड द फील्ड सिलेक्शन, हाँ। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इफ आई डबल क्लिक, हाँ, तो यहाँ पे मुझे एक व्यू आएगा कि भाई ROH के अंदर क्या मेरा ग्रुप्स है, हाँ, कौन से ग्रुप का क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूरा व्यू दिखेगा, दिस इज ROH, हाँ। तो ROH का रेफरेंस 103 मेटल टाइप पे है, दैट आई नो, हाँ। अब देखो यहाँ पे ग्रुप वाइज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स है, इफ यू स्क्रॉल डाउन देयर आर मल्टीपल ग्रुप्स हियर, 360 ग्रुप्स है, हाँ। और नीचे वाला ग्रुप में बहुत नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ भी फील्ड्स नहीं है, देखो, हाँ, यहाँ पे कुछ भी फील्ड्स नहीं है, बट बना हुआ है। तो यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जाके मैं एक नया फील्ड रेफरेंस भी बना सकता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ, हाँ। दिस इज फील्ड रेफरेंस बनाने के लिए ये टिक वर्ड, बट आई डोंट वांट टू मेक इट। बट यहाँ पे आओ, हाँ, तो यहाँ पे आओ, फील्ड ग्रुप में जाओ, हाँ। अरे कहाँ गया ये? अच्छा ROH पे जानी पड़ेगी ना, सॉरी, इसमें ROH पे जाओ, ठीक है। अब इसके अंदर जाओ, फील्ड रेफरेंस, हाँ, इसके अंदर जाओ, हाँ, इसके अंदर जाके पता चलेगा, हाँ। तो 1-1 ग्रुप ऑप्शनल था, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल मुझे मैंडेटरी करना है, तो मेरा एक ऑप्शन है, अगर एक फील्ड है तो मैं सीधा इसको कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, देखो इसके अंदर एक फील्ड है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे पूरा देख सकता हूँ, मैं फील्ड सिलेक्शन रेफरेंस भी देख सकता हूँ, ग्रुप का स्टेटस भी देख सकता हूँ, ग्रुप के अंदर कौन सा फील्ड है वो भी देख सकता हूँ, ठीक है। नाउ अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखो 151 के अंदर कौन सा है, एक ही है इसमें, एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप। हाँ, और वो क्या है, वो डिस्प्ले में है, ठीक है। मतलब ROH मतलब जो जो मटेरियल टाइप्स ROH फील्ड सिलेक्शन यूज करता है, तो उस, अगर मैं उस मटेरियल टाइप के अंदर कोई भी मटेरियल बना रहा हूँ, तो एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप जो है दैट विल बी व्हाट, इन डिस्प्ले मोड। क्लियर ना ये पार्ट? यस सर। ठीक है। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो है कि ये वन, अच्छा फिर से आते हैं 111 पे। हाँ, तो 111 पे आते हैं, यहाँ पे 111 है, इसके अंदर एक फील्ड है, ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल से मैं रिक्वायर्ड कर दूं तो ये रिक्वायर्ड हो जाएगी इसके अंदर जो जो फील्ड्स है, ठीक है। या फिर मुझे क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे ये फील्ड करना है तो मैं देखूंगा कि कौन सा ऑलरेडी रिक्वायर्ड में है। हाँ, इफ आई स्क्रॉल डाउन, मैं ऊपर से स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जैसे मान लो ये 1 इज ऑलरेडी रिक्वायर्ड, मैंने चेंज नहीं किया है। अब 1 के अंदर देखो कितने सारे फील्ड्स है, यहाँ पे हो सकता है, देखो यहाँ पे 2 फील्ड है। बेस यूनिट ऑफ मेजर पता है कि हमेशा रिक्वायर्ड होती है, और यूनिट ऑफ मेजर, हाँ, ये हमेशा रिक्वायर्ड होती है, राइट। तो अगर मैं जो अपना जो जो फील्ड है, गुड्स रिसीविंग प्रोसेसिंग टाइम जो है, अगर मैं उसका ग्रुप चेंज करके 1 कर दूं, तो क्या मेरा रिक्वायरमेंट सफाइज होगा, बताना। यस यस सर। सर, फिर से बताना। अगर मैं, जो मेरा फील्ड है वो अभी 111 ग्रुप पे है, ठीक है ना, एक ही उसमें एक ही फील्ड था, तो अगर मैं उसका ग्रुप चेंज करके 1 कर दूं, हाँ, सिलेक्शन ग्रुप चेंज करके अगर 1 कर दूं, तो क्या मेरा रिक्वायरमेंट सफाइस होगा? यस सर। होगा ना? ये सबको क्लियर यस है सर। एवरीवन? यस सर। ठीक है ना? बिकॉज बिकॉज क्योंकि ये ऑलरेडी रिक्वायर्ड है। हाँ, ये रिक्वायर्ड है, मतलब क्या कि इस 1 के अंदर जितने भी फील्ड्स है वो रिक्वायर्ड होगी, राइट। मतलब ये यस। दो फील्ड है, वो ऑलरेडी रिक्वायर्ड है। तो मैं अगर इसमें बहुत सारे एंट्रीज है, मैं इसमें स्क्रॉल डाउन करके बहुत सारे एंट्रीज कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को रिक्वायरमेंट है कि ROH के अंदर कोई 4-5 फील्ड को रिक्वायर्ड करनी है, तो मैं आई विल फाइंड आउट कि कौन सा ग्रुप ऑलरेडी रिक्वायर्ड है, तो उसके अंदर मैं डाल सकता हूँ, तो ये भी रिक्वायर्ड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना ये पार्ट? यस सर, जैसे यस सर सर। हमारा एक एक है रिक्वायर्ड, और एक ये क्या है 20 पे रिक्वायर्ड है। हम्म। हाँ, तो इस पे हम हाँ, ग्रुप ऐड कर 20 में भी सकते डाल हैं। सकते हैं, वेरी गुड। हाँ, हाँ। तुम आइदर 1 पे डाल दो या 20 पे डाल दो, या नीचे हाँ, स्क्रॉल करो आप 30 पे डाल दो। और जैसे सर जी हमारा हाइड आता है ये। हाइट मतलब वो दिखेगा नहीं, मतलब ग्रेड आउट रहेगा अच्छा, वो। छिप जाएगा, हाँ। हाँ, ठीक है, ग्रेड उसका आउट कोई है। वो नहीं। हाँ, तो 15 अगर मान लो, देखो ये इसमें कौन सा फील्ड है, देखो ये 2 फील्ड है। हाँ, अगर मान लो कि हम्म। एक कोई फील्ड है, इस फील्ड रेफरेंस के अंदर तुमने एक फील्ड बनाया है जो कि हाइड करना है, तो 15 में डाल दो वो चेंज करके, तो ये यहाँ पे एक और फील्ड आ जाएगी, और ये फील्ड हमको पता है 15 इज हिडन, तो वो भी हिडन हो जाएगी। ठीक है, तो हम कंसल्टेंट का यही अप्रोच होता है, तो SAP का जो जैसे रूल सर है ऐसा ही सर होता हमने है। हिडन कर दिया, तो उस पर अगर हिडन वाले पे क्लिक करेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा जो फील्ड हमने हाइड करा है वो इस 15 पे है। हाँ, 15 में ये तो फील्ड्स इन दिस ग्रुप, देखो ना यहाँ पे है फील्ड्स इन दिस ग्रुप, तो यहाँ पे दिखेगा कि कौन कौन से फील्ड है उसमें। हाँ। हाँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे 20 में, देखो 20 में क्या है, रिक्वायर्ड है। देखो 20 में कौन सा रिक्वायर्ड है, यहाँ पे देखो इतना इतना सारे फील्ड्स है। बट डिस्क्रिप्शन यू नो की रिक्वायर्ड ही होती है, लैंग्वेज की रिक्वायर्ड होती है, प्रोफाइल्स भी है, बट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दो बार है वैसे। तो लैंग्वेज की, हाँ, तो ये सारे फील्ड इज रिक्वायर्ड, बिकॉज मतलब अगर जब फॉर ऑल द मटेरियल टाइप्स हु आर यूजिंग दिस फील्ड रेफरेंस, ठीक है, तो मतलब वो 103 के लिए ही है। क्लियर है ना? अगर ये यस। फील्ड रेफरेंस 103 मटेरियल टाइप यूज कर रहा है, तो उस सारे 103 में कोई सा भी मटेरियल टाइप चूज करके मैं मटेरियल बनाता हूँ, तो ये सारे फील्ड्स उसमें क्या रहेगी, रिक्वायर्ड रहेगी 20 वाले पे। ठीक है, तो एक दो ऑप्शन है। हाँ, यहाँ पे कि एक तो है कि अगर एक फील्ड है तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दो। हाँ, और या फिर जो एग्जिस्टिंग रिक्वायर्ड है उस पर डाल दो। ठीक है, और मैं बताऊंगा किसे कैसे डालते हैं।
और ऑप्शन रिक्वायर्ड से ऑप्शनल करना है। तो मतलब क्या, पहले इसमें था 67 पे था, मान लो कि फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कि ये देखो, ये जो कहाँ पे है, जैसे मान लो ये वाला ये प्रोडक्शन, ये वाला फॉर एग्जांपल ये फील्ड क्या है 67 पे क्या है, रिक्वायर्ड है। अगर मुझे इसको ऑप्शनल करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या अप्रोच रहेगी मेरी, ये एक फील्ड एक सिर्फ ऑप्शन एंट्री के लिए सिर्फ एक होगा और रिक्वायर्ड के लिए सारे। नहीं समझा नहीं मैं, दोबारा बोलो। जैसे सर ऑप्शनल के लिए हम करेंगे तो हमारा केवल एक ही फील्ड होगा, जैसे हम IFM HM कर रहे हैं ये वाले पे। नहीं देखो, रिक्वायरमेंट समझो, देखो 67 हाँ। के अंदर 1 2 3 6 फील्ड है, ठीक है ना, जी। और वो 67 क्या है, रिक्वायर्ड है। मतलब जो जो मटेरियल टाइप्स आरओ यूज करता है वो इस उसके लिए ये सारे मटेरियल सारे फील्ड्स क्या है, रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड। अब हाँ, अब कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि ये जो फील्ड है प्रोडक्शन रिसोर्स टूल, इसको मुझे ऑप्शनल करना है, तो क्या करूंगा बताओ। तो इसको ऑप्शनल एंट्री। हाँ, तो क्या करूंगा बताओ। ये सर दूसरे ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा इन्हें। वेरी गुड। तो अगर मैं 66 में डाल ऑप्शनल दूं वाले ग्रुप में। चलेगा, 66 में डाल दूं चलेगा, 66 में चलेगा सर। हाँ। है ना, हाँ वो ऑप्शनल 67 है, ऑलरेडी है। 67 में चल जाएगा जी। 67 में तो है ही, 67 तो हाँ रिक्वायर्ड है। 66 करेंगे तो चल जाएगा। हाँ 66 में कौन तो सी सर करनी है, ये वाली फील्ड, ओनली ये ये वाली सर फील्ड चेंज को। हाँ बताओ। चेंज कैसे करेंगे सर, इसे यहाँ से डिलीट करके उसमें एंट्री कैसे नहीं करेंगे नहीं सर? नहीं मैं बताऊंगा देखो, फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे है ना प्रोडक्शन रिसोर्स टूल है ना, देखो मान लो इसको मुझे क्या करनी है, डिलीट रिक्वायर्ड, करना। और नहीं ऑप्शनल करनी है, ऑप्शनल, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखो तो मुझे किस में डालनी, 66 पे डालनी पड़ेगी, है ना। तो मैं यस यहाँ पे सर। बैक करूंगा, बैक करके एक और बार बैक करूंगा। यहाँ पे मैं फील्ड नेम को ढूंढूंगा यहाँ पे। हाँ देखो, यहाँ पे फील्ड नेम पे जाके आई नो दिस इज माय फील्ड, यहाँ यस पे सर। मैं कंटिन्यू करूंगा। ये है 67 पे है, इसको मैं मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, 66। 66 कर दूंगा। ये देखो हुआ, एक और बार एंटर मारो, सेव कर, ठीक है। कस्टमाइजिंग टास्क आएगी, इसको ओके करना, ठीक है। अब देखो, अब तुम इसमें जाओ, 66 पे अंदर अंदर जाओ, अब देखो अब वो ये हट, 66 में पहुंच अब ये गए। हट गई ना, इसमें से हट गई है वो वाला 67। अच्छा 67 में जाओ, अच्छा 67 पे था ना पहले, यस सर। 67 पे देखो है, अभी प्रोडक्शन रिसोर्स वाला नहीं है ना, नहीं है। है ना, नहीं है, प्रोडक्शन में है ही नहीं कुछ। अब वो चला गया कहाँ पे, 68 पे चला गया, 66 पे। 66 पे चला गया, 66 पे चला गया। देखो अगर धीरे धीरे आओ, देखो यहाँ पे पेज डाउन नीचे करना, यहाँ पे बहुत सारा है एक्चुअली। रिसोर्स। ये देखो आ गया ना ये वाला, यस सर। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे जैसे पोजीशन पे जाओगे, हमारा कौन सा था, ROH ही था ना। ये देखो ROH के अंदर, यहाँ पे भी ROH के अंदर ये आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से करते हैं, तो चेंज करने के लिए बैक करके करनी पड़ेगी। तो हमारा जो फील्ड नेम है, देखो हमारा जो फील्ड नेम था कौन सा था, देखो यहाँ पे MARC के अंदर क्या था, MARC के अंदर बीवास, अच्छा कोई और था, मैं भूल गया। तो ठीक है, हाँ, तो इस तरह से करते हैं। एक और ऑप्शन क्या है, जैसे मान लो कि आप 51 पे जाओ और दोबारा अगर इसमें जाओ कि कोई भी फील्ड सिलेक्शन, मान लो ROH ही चूज करो, यहाँ पे ROH पे, इसे यहाँ पे ना ROH पे जाके डबल क्लिक करो, तो क्या कर सकते हैं कि जो फील्ड खाली है फॉर एग्जांपल, हाँ मान लो कि एक फील्ड में पूरा भर्ती है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरा, जैसे मान लो यहाँ पे 261 में एक फील्ड है परचेजिंग ग्रुप, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड है। अब मैं 275 देखो ये खाली है, हाँ, तो मैं कोई आइदर जो एग्जिस्टिंग जो एग्जिस्टिंग रिक्वायर्ड करनी है तो उस पर डाल दूंगा चेंज करके, या फिर जो ग्रुप खाली है उसमें जाके मैं वो फील्ड डाल के उसको मैं वो कर दूंगा। हाँ, इस मान लो कि 267 में डाला मैंने, 275 में डाला,
और उसको जो करना है वो कर दूंगा। रिक्वायर्ड करनी है रिक्वायर्ड, डिस्प्ले करनी है डिस्प्ले, क्योंकि वो खाली है तो आई कैन यूज दैट ऑल्सो। तो जो खाली है उसमें भी मैं एक दो फील्ड डाल सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि एग्जिस्टिंग में ना डालूँ तो कोई एक ग्रुप में जो कि ऑप्शनल है उसको एक फील्ड या दो फील्ड डाल के एक अलग ग्रुप में करके मैं उसको रिक्वायर्ड या डिस्प्ले या हाइड या ऑप्शनल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन होती है। ठीक है ना, क्लियर ना? यस सर। यस सर। ठीक यस सर। है, यस सर। तो ये है उस फील्ड सिलेक्शन ना। तो ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल था बट ठीक है, बट इट्स फाइन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज ओवर। हाँ, तो मेटल मास्टर के कस्टमाइजिंग इज ओवर। ठीक है ना। अच्छा, नाउ विल स्टार्ट विथ सम पीपीटीज। इस पे परचेजिंग पे आते हैं। हाँ, तो परचेजिंग का जो ऑप्शन है परचेज, अरे वो ग्रुप बनाना रह गया सर, अभी ग्रुप कैसे बनेगा? कौन सा? अभी ग्रुप बनाना था ना, ग्रुप कैसे बनते हैं ये पूछा ग्रुप तो मैंने। बना हुआ है, वो बनाना नहीं करना है। वो तो ग्रुप इट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। हाँ, तो मतलब कि वो नहीं बनाओ तो अच्छा है, बिकॉज एक बहुत क्रिटिकल कॉन्फ़िगरेशन है। तुम जब अपने सिस्टम पे जाओगे ना तो बहुत सारे ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए हैं, राइट? तो वो तो ग्रुप, सपोज अगर मान लो उसमें ग्रुप मुझे नया बनाना है, तो मैं सर कैसे बना पाऊंगा नया ग्रुप? नहीं, ग्रुप क्यों ही बनाओगे? ग्रुप तो मतलब जरूरत नहीं है ना। तो ग्रुप देखो, द थिंग इज कि देखो यहाँ पे न्यू, अगर मान लो नया फील्ड्स है, फॉर एग्जांपल कुछ एक नया फील्ड तुमने एनहांस किया है, ठीक है, जी जी। तो न्यू एंट्रीज में जाके मैं वो फील्ड नेम डाल सकता हूँ। यहाँ पे मान लो कि एक नया, ये कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइज मतलब कि एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि भाई एक नया फील्ड आया, उसमें जाके मैं एक फील्ड डाल सकता हूँ। कोई हो सकता है ना कि मैं एक नया बटन एनहांस बटन डाल रहा हूँ, तो बटन इज ऑल्सो अ फील्ड, इंडिकेटर इज ऑल्सो अ फील्ड। कस्टमर चाहता है कि एक नया बटन करो, हाँ, तो बटन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है फील्ड ग्रुप्स वही है। हाँ, तो मतलब आई डोंट थिंक यहाँ पे ग्रुप्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स है, 260 करके ग्रुप्स ऑलरेडी है। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ग्रुप बनाना इम्पोर्टेंट है। अगर तुम यहाँ ये पे जाओ, सर सिस्टम पे इतने ग्रुप तो होते ही हैं ऑलरेडी, है ना? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मैं तो सर ये ग्रुप तो बने ही होते हैं ना सिस्टम पे। हाँ हाँ, मतलब ये ऑलरेडी ऑलरेडी। रहता है। मतलब कि हाँ, तुम अगर ऑलरेडी रहता है ये तो। तुम्हारे तुम्हारे उसमें है ना कि ऑलरेडी ग्रुप रहता है और सफिशिएंट रहता है, तो मुझे बनाने का हाँ जरूरत नेग्लिजिबल है, कोई चांस नहीं है। हाँ, बाई या चांस भी नया फील्ड आ गया तो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। हाँ, नया फील्ड अगर है तो वो तो जी फील्ड में आएगा ना। मतलब कि मान लो एक नया फील्ड है तो वो फील्ड नेम हम्म। जी से स्टार्ट होता है। हाँ, तो अच्छा। जेड। तो सर हम उस हाँ, नए फील्ड को कैसे बनाते हैं सर? नहीं वो एबापर का बात है, हमारा पार्टी नहीं है। वो टेक्निकल टीम बनाता है। हाँ, तो वो एबापर जो है जो कोडिंग करता है ना, एबापर एबाप जी जी। कंसल्टेंट है, वो बनाता है। उसको हम कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। नहीं, मान लो कि यहाँ पे उसने, देखो एक होता है एनहांसमेंट का पॉइंट रहता है। मान लो कि कस्टमर चाहता है कि परचेजिंग के अंदर एक और फील्ड यहाँ पे डालो, तो वो एनहांसमेंट पॉइंट चेक करनी पड़ेगी कि भाई जो स्टैंडर्ड एसएपी ने दिया है, जो परचेजिंग ये स्टैंडर्ड व्यू है, उसके अंदर क्या स्पेस है एक फील्ड डालने के लिए। अगर मान लो स्पेस नहीं है तो कस्टमर को बतानी पड़ेगी नहीं भाई यहाँ पे एनहांसमेंट कोई कोई जगह नहीं है नया फील्ड डालने के लिए। अब यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे गैप है मतलब कि यहाँ पे अगर बिजनेस चाहती है कि एक नया फील्ड बनाए, तो वो यहाँ पे डाल सकती है अगर एनहांस। तो ये एबापर के है, तो हम फंक्शनल का काम नहीं है ये। फंक्शनल का काम है कि उस कहाँ पे बटन है, उसका लॉजिक क्या है वो देना कि मान लो कि जब मैं सेव करूंगा तो ये जो फील्ड जो बनेगा वो रिक्वायर्ड होगा, तो मैं यहाँ पे जाके वो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मेरा काम है सिर्फ ऐड करना। फील्ड क्रिएशन करेगा एबापर, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट ऐड करके वो फील्ड में, वो फील्ड रेफरेंस मुझे पता है, उसमें जाके मैं ऑप्शनल और रिक्वायर्ड करूंगा। फील्ड बस। बनाने का काम मेरा नहीं है, दैट इज क्रिएशन टेक्निकल का थिंग। काम नहीं है। हाँ, कोई भी रिक्वायर्ड फील्ड और बनाना, रिपोर्ट बनाना, ये सारा एबापर है। मैं बता रहा था ना कि देखो यहाँ पे दो टेक्निकल मॉड्यूल्स होती हैं। इफ यू सी लैंडस्केप के अंदर देखो यहाँ पे ना, जब देखो ये देखो टेक्निकल मॉड्यूल्स में बताया था, ये दो है। देखो ये अब टेक्निकल कंसल्टेंट है, एक तो बेसिस है जो रोल वाला काम करता है, यहाँ से यहाँ मूव करना, क्वालिटी से प्रोडक्शन, ये बेसिस करता है, ये हमारा काम है ही नहीं। और टेक्निकल कंसल्टेंट होता है एबापर, जो प्रोग्राम करता है, कोडिंग करता है। तो ठीक है, तो जो कोडिंग करता है वो ही विल राइट द प्रोग्राम, ही विल डू द लॉजिक। हम लोग को व्हाट विल डू विल गिव द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। हमारा काम फंक्शनल है, टेक्निकल का कोई काम नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो
यहाँ पे, क्योंकि देखो जब ये बनता है, हाँ, जैसे मान लो ये सारे फंक्शनल कंसल्टेंट है, प्रोग्रामिंग है, SAP ABAP मतलब प्रोग्रामिंग का वो है, और ये बेसिस है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। तो हर टीम में एक दो बेसिस का रहेगा, बिकॉज वो भी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मूव करनी पड़ेगी, क्वालिटी से वहाँ पे करनी पड़ेगी, और ये फंक्शनल मॉड्यूल है। वेयर मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस को समझना हमारा काम है। फंक्शनल मतलब आई नो द बिजनेस प्रोसेस एंड हाउ टू रन द ट्रांजैक्शंस, उसको बिजनेस प्रोसेस को कॉन्फ़िगर करना मेरा काम है, बिजनेस फ्लोज को रन करना मेरा काम है। टिकट जो आती है फंक्शनल ड्यूरिंग ट्रांजैक्शंस, उसको एनालाइज करके करेक्ट करके वो करना मेरा काम है। फील्ड बनाना, रिपोर्ट बनाना, एनहांस करना, बाकी टेक्निकल जो भी काम है वो हमारा नहीं है, वो एबैप पर रहता है। तो कोई भी मैं कहीं पे दिखा रहा था कोई यहाँ पे ना, जैसे मान लो कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और हर मॉड्यूल के लोग होते हैं। MM के 2-3 लोग होंगी, WM क्योंकि WM प्रोसेस है, SD के 2-3 लोग कंसल्टेंट होगा, QM का होगा, ये सारे फंक्शनल मॉड्यूल है। और एबैप भी होगा ही, मतलब कोई भी टीम में टेक्निकल कंसल्टेंट होना ही चाहिए। हो सकता है 4-5 एबैपर हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट आती है एक रिपोर्ट बनाओ, हम नहीं बना सकते रिपोर्ट, हम बता सकते हैं कि कौन कौन सा फील्ड है, उसका फील्ड का डेटा कहाँ से आएगा वो मैं बताऊंगा, डेटाबेस टेबल से, कि MARC से ये पास करके ये उठाओ। जैसे हमने बोला था ना कि लास्ट 3 महीने में कौन से प्लांट में डेटा 3 महीने का डेटा सबसे स्टेबल कहाँ से, तो मैं बताऊंगा कि भाई ये डेटाबेस टेबल पे जाओ, इसमें ये पास करो, डेट पास करके ये उठाओ, PR और PO आ जाएगा, सारे PO को उठा के दूसरा टेबल में पास करो और उसमें आपको GR मिल जाएगा, और वो फॉर्म में पॉपुलेट करो जो भी रिपोर्ट है। तो वो लॉजिक में दूंगा कि कौन सा टेबल से क्या पास करके क्या मिलेगा, वहां से क्या उठाओगे, दूसरे टेबल में जाके क्या पास करोगे, फिर जाके क्या आएगा, तो वो लॉजिक में दिखाता हूँ। बट वो रिपोर्ट करना, क्रिएट करना और प्रोग्रामिंग करना वो हमारा काम नहीं है, दैट इज एबैपर। तो इसलिए एबैपर रखता है 5-6-7 एबैपर रखता है। किसी टीम में तो फंक्शनल 2-3 होती है, एबैपर 10-12 होती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही उस तरह से आती है, और बेसिस का भी होता है। जो हर टीम में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में हमारा काम सिर्फ बिजनेस प्रोसेस को समझना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन करना है, टिकट सॉल्व करनी है। टेक्निकल कोई भी काम हम नहीं कर सकते, हाँ, बट हाँ तो फंक्शनल बेसिस वाले स्पेसिफिकेशन क्या बना सकते हैं। बोलो। बेसिस वाले क्या काम करते हैं सर? कोई ट्रांसपोर्ट में बता रहा हूँ ना, कि मान लो कि यहाँ पे ना मैंने बताया था ना देखो हम स्टार्ट कहाँ करते हैं, डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट मैंने डेवलप करी, तो हम जो काम कर रहे हैं ना अभी, जो फील्ड चेंज किया, इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ना। कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि एक मेटल मास्टर के अंदर एक फील्ड है, उसको रिक्वायर्ड से ऑप्शनल करो। तो अभी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट सेव किया था ना, अभी जब भी सेव किया था एक ट्रांसपोर्ट आया था रिक्वेस्ट, है ना। जी तो हाँ। वो कहाँ कहाँ बनता है, वो डेवलपमेंट में बनता है, फिर टेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई सही में हुआ कि नहीं, ठीक है। उसके बाद बेसिस को में वो ट्रांसपोर्ट नंबर आएगा, हाँ, सेव किया था नंबर पे, ये नंबर यहाँ से यहाँ पुश करना करना डेफ वो का उसका काम है बेसिस। हाँ, बेसिस वो रोल मैनेजमेंट करता है, किस कौन सा यूजर को क्या क्या रोल्स देनी है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को सीक्वेंशियली मूव करना, डेव से क्वालिटी, क्वालिटी से प्रोडक्शन, तो ये काम हम भी नहीं कर सकते, वो बेसिस को बतानी पड़ेगी, ये TR है, उसको डेव से क्वालिटी मूव कर, तो वो मूव कर देगा। क्वालिटी में टेस्टिंग होगा, यूजर विल क्या बोलते हैं, यूजर विल चेक एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। अब वो सेटिस्फाइड है तो मैं फिर से बोलूँगा कि ये जो नंबर है वो क्वालिटी से प्रोडक्शन पे डाल दो सीक्वेंशियली, तो फिर प्रोडक्शन पे जाएगा, एंड देन यूजर्स कैन यूज इट, ठीक है। तो ये बेसिस का काम है, कि ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का काम है, जैसे मैं बोला था, हाँ, बेसिस का काम नहीं। कहाँ है ये, देखो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का काम है बेसिस का, और ये प्रोग्रामिंग का, कोई भी रिपोर्ट है, हाँ, कोई भी नया फॉर्म बनाना है, फॉर्म का डेवलपमेंट, कोई भी टेक्निकल डेवलपमेंट जो होता है वो बेसिस करता है। एक नया रिपोर्ट चाहिए उसको, या फिर एक बटन एनहेंस करना है, कोई एनहेंसमेंट करना है, बॉडी करनी है, कोई रिपोर्ट करना है, इंटरफेस करना है, तो वो सारा टेक्निकल जो भी रिक्वायरमेंट है वो अडैप्ट कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, बट हम उसको लॉजिक हमको देनी पड़ेगी, किस तरह से वो, मानो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का लॉजिक किस तरह से, फॉर्म एक नया बनाना है, प्रिंट आउट का फॉर्म है, 5-6 फील्ड्स है, तो किस तरह से वो फेच होगा 5-6 फील्ड, वो बतानी पड़ेगी। तो वो टेबल के बारे में बताऊंगा कि डेट रन करो, डेट से यहाँ पे पिकअप करो, इसको जाके इस टेबल में जाके ये मिलेगा आपको, तो ये पॉपुलेट करो फॉर्म में, इस तरह से बतानी पड़ेगी, ठीक है। ओके सर। क्लियर ना, ठीक है, यस सर। फाइन। अभी तो ज़्यादा टाइम है नहीं, अच्छा,
तो P2P साइकिल, हाँ, विल स्टार्ट विद द P2P साइकिल। हाँ, तो P2P साइकिल एक स्लाइड में करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे ना P2P हमारा जो MM का साइकिल है वो प्रोक्योर टू पे है। मतलब एक एंड टू एंड मटेरियल का ऑब्टेन हम कैसे करते हैं, कि हाउ इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग। अगर मान लो रॉ मटेरियल आ रहा है तो किस तरह से आएगा, क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं, अगर सेमी फिनिश्ड आ रहा है तो क्या ट्रांजैक्शंस है, कंज्यूमेबल आ रहा है तो क्या करना है, ठीक है। पूरा ट्रांजैक्शनल फ्लो किस तरह से होता है MM के लिए। हाँ, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये कुछ टी कोड्स है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड से पुल अप कर लो या लिख के रखो, नोट्स बना लो। फर्स्ट इज परचेज रिक्विजिशन। अगर मुझे परचेज करनी है तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, PR, जो हमने देखा था ना, कहाँ देखा था, सोर्स डिटरमिनेशन के टाइम पे देखा था ना, PR, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट एंड इट्स एन इंटरनल डॉक्यूमेंट। मतलब मैं अगर अपने मेरे प्लान के अंदर मैं कोई PR बना रहा हूँ तो वेंडर डजंट नो कि भाई मैंने PR बनाया, बिकॉज इट्स एन इंटरनल डॉक्यूमेंट, इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर परचेज। मतलब कि माल कम हो गया है, बंदा स्टोर का बंदा बोलता है कि परचेज डिपार्टमेंट को कि भाई ये माल खत्म हो गया, इसका ऑर्डर कर शुरू करो। तो मैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्या बनाऊंगा, PR, परचेज रिक्वेशन बनाऊंगा। फिर रिलीज प्रोसीजर होता है, एक अलग चैप्टर है, मैं बताऊंगा कि रिलीज प्रोसीजर यहाँ पे हम आई विल टेल यू द स्टेप्स, क्योंकि ये रिलीज यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं हो सकते कि एक ही बार यूज कर सकते हैं रिलीज। मतलब एक कॉन्फ़िगर है तो दोबारा नहीं कर सकते उसको। तो इसका मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जब अलग चैप्टर बताऊंगा 2-3-4-5 क्लास के बाद जब ये चैप्टर आएगा तो मैं सीक्वेंशियली किस तरह से होता है आई टेल यू। तो रिलीज करनी पड़ती है कि बात है कि एक बार 1 लाख का परचेज है, फॉर एग्जाम्पल PR बनाया मैंने 1 लाख का, तो हाई वैल्यू का परचेज है तो अप्रूवल्स लगती है। तो मैं रिलीज प्रोसीजर कॉन्फ़िगर करके वो अप्रूवल्स डाल सकता हूँ कि भाई 1 से लेके 1 लाख तक का लिए ये दो बंदे अप्रूव करेंगे, फिर 2 लाख से 5 लाख हुआ तो ये करेंगे, तो ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है, रिलीज प्रोसीजर, ठीक है। फिर RFQ, कोटेशनिंग का सिस्टम होता है। जैसे मान लो टेंडर है, मान लो मुझे 1 लाख बल्ब चाहिए, हाँ, तो मैं टेंडर पास कर सकता हूँ। जैसे पेपर में टेंडर आता है ना, 10 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्शन है या कोई प्रोक्योरमेंट है तो वो टेंडर पास होता है। तो टेंडर के अगेंस्ट में मैं कोट्स लेता हूँ कि 5 वेंडर बोला कि हाँ मैं आपका काम करूँगा, मैं आपको बल्ब दूंगा, सिस्का ने बोला कि हाँ मैं दूंगा, हैवेल्स ने बोला मैं आपको दे सकता हूँ, बजाज ने बोला, तो वो 3 कोटेशन बनानी पड़ेगी। हाँ, तो कोटेशन मेंटेन एंड कंपैरिजन। तो पहले RFQ बनता है, रिक्वेस्ट ऑफ कोटेशन विच ईच वेंडर। अगर 5 वेंडर क्वालिफाई करते हैं तो 5 कोटेशन बनानी पड़ेगी, अगर 2 क्वालिफाई करते हैं 2 कोटेशन बनानी पड़ेगी। फिर मेंटेन, फिर प्राइस आता है, एक ने बोला कि 10 रुपया, दूसरे ने बोला 12 रुपया, तो सिस्का वाला कोटेशन पे उसका प्राइस आएगा, बजाज वाले कोटेशन पे उसका प्राइस आएगा। तो ये AB 47 से कोटेशन मेंटेन होगा। फिर कंपेयर करेंगे कि 10 और 12 का कंपैरिजन होगा। जो सबसे सस्ता, नॉर्मली क्या होता है कि जो सबसे सस्ता प्राइस में देता है मैं उसको परचेज ऑर्डर देता हूँ। तो कंपैरिजन करने के बाद सिस्टम बताता है बेस्ड ऑन द प्राइस ME 49 पे कि मेरा सबसे सस्ता और सबसे लुक्रेटिव कौन सा कोटेशन है। तो उस कोटेशन से आई कैन गो विद कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहता हूँ कि भाई हाँ सिस्का में सबसे सस्ता में दे रहा है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ कि आप मुझे नेक्स्ट 6 महीने में आप मुझे 1 लाख पीसेस दोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है। तो आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द वेंडर इन दिस स्टेप आई कैन गो विद कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मैं से माल सप्लाई का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई एक प्राइस फिक्स होता है कि भाई मुझे 10 रुपये में 6 महीने के लिए मुझे इतना माल चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट भी बनेगा। वो ऑप्शनल पार्ट है। और या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस नहीं है तो सीधा PO बना सकते हो। तो जो कोटेशन के रेफरेंस से PO बनेगा। तो जो जिस वेंडर का कोटेशन सबसे सस्ता हुआ उस कोटेशन को रेफर करके मैं PO बना सकता हूँ। सो आई कैन क्रिएट अ PO विथ रेस्पेक्ट टू द फाइनलाइज्ड कोटेशन हियर। मतलब यहाँ पे जो फाइनलाइज हुआ, जो कोटेशन फाइनलाइज हुआ उसको रेफरेंस में डाल के मैं PO बना सकता हूँ। ME 21 PO कि हमने देखा था, हम भी करेंगे एक और चैप्टर, इस पे चैप्टर में हम करेंगे, PO भी बनाएंगे एक अलग से, तो वो PO बनेगा। तो कोटेशन के बेस पे भी PO बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे भी PO बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, PO। तो परचेज ऑर्डर बना, फिर रिलीज प्रोसीजर का भी हो सकता है। मान लो 1 लाख का ही परचेज इक्वेशन है, उसको मैंने किया, तो यहाँ पे भी PO में भी रिलीज प्रोसीजर होगा कि PO भी 3-4 बंदे रिलीज कर सकते हैं कि मेरा जो हायर किए, मेरा मैनेजर, उसके मैनेजर, 3-4 रिलीज कर सकते हैं। जब हो गया देन वेंडर विल नो कि भाई PO बना है। उसके बाद GR होता है, गुड्स रिसीट। जब हम
पीओ के रेफरेंस से, तो पीओ के रेफरेंस से ही जीआर होता है, एंड अगेन पीओ के रेफरेंस से ही इनवॉइस होता है। और बीच में अगर क्वालिटी है तो मैंने इंटीग्रेशन के लिए बताया था, अगर मान लो क्वालिटी मैनेजमेंट भी है, मान लो बल्ब जो आ रहा है एक 10,000 पीस बल्ब आया, तो वो क्वालिटी चेक भी होता है कि बॉक्स सही है कि नहीं, अंदर टूटा हुआ है कि नहीं, तो क्वालिटी चेक्स भी होती है। अगर क्वालिटी चेक्स होती है तो आई कैन से टू द वेंडर कि भाई ये सही नहीं है, तो आई कैन डू द रिजल्ट अकॉर्डिंग। तो ये क्यूएम का पार्ट है, हमारा पार्ट नहीं है। अगेन जस्ट फॉर इंटीग्रेशन की एक टी कोड होता है QA32 और QA11, यहाँ पे क्वालिटी वाला जो यूजर्स है वो क्वालिटी चेक करके फिर वो होता है, हाँ, कि प्लेस करता है स्टोरेज में, ठीक है। उसके बाद जब माल आता है तो इनवॉइस भेजा जाता है, पीओ वेंडर विल सेंड द परचेज ऑर्डर, या फिर ट्रक ड्राइवर को दे दिया, या फिर बॉक्स के अंदर डाल दिया, या इलेक्ट्रॉनिकली मेल करके सेंड किया, तो वो इनवॉइस बनेगा माइडो से, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस। अब PR बना, उसको रिलीज करे, फिर टेंडरिंग का प्रोसेस है, ये भी ऑप्शनल है। तो टेंडरिंग बहुत सारे कंपनी में टेंडरिंग का प्रोसेस नहीं होता है, तो टेंडरिंग नहीं हुआ तो सीधा PR से हम PO बनाएंगे। अगर रिलीज भी ऑप्शनल है, रिलीज प्रोसीजर भी ऑप्शनल है, तो PR से PO बना, PR से GR हुआ, GR से इनवॉइस हो। तो 4 मेजर ट्रांजैक्शन से P2P साइकिल में परचेज रिक्वेस्ट बना, उस PO के रेफरेंस से PO बनता है, सॉरी PR के रेफरेंस से PO बनता है, PO के रेफरेंस से GR बनेगा, PO के रेफरेंस से ही इनवॉइस बनेगा। और बीच में और कुछ प्रोसेस है, विल आई शो यू ऑल्सो। ये टेंडरिंग का है तो ये करनी है, कॉन्ट्रैक्ट बनानी है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलीज है तो उसका स्टेप्स क्या है वो मैं बताऊंगा। और अगर क्वालिटी का तो नहीं कर सकते, हमारा मॉड्यूल नहीं है, बट क्वालिटी है तो ये 2 ट्रांजेक्शन से क्वालिटी है, तो ये इनबिल्ट होती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर मॉड्यूल इनबिल्ट है, मतलब हर बिजनेस प्रोसेसेस MM के साथ लिंक है। जैसे प्रोडक्शन भी लिंक है, क्वालिटी भी लिंक है, FI का कॉस्टिंग जब हम करते हैं, प्राइस मेंटेन करना मटेरियल मास्टर में, वो FI का पार्ट है। और फिर वैल्यूएशन जब करेंगे, एक और चैप्टर है उसमें भी FI के साथ लिंक है। तो MM वर्क्स विथ मल्टीपल मॉड्यूल्स हियर, तो दिस इज द स्टेप। तो विल स्टार्ट होपफुली नेक्स्ट क्लास में विल डू दिस वन। हाँ बोलो। हेलो, बोलो सर इसमें जब ये क्वालिटी वाला पार्ट आएगा तो हमारा कुछ रोल रहेगा इसमें? नहीं, कुछ नहीं है, वो बोला तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट के पार्ट है। मैंने इंटीग्रेशन के लिए दिखाया था, ठीक है, जस्ट फॉर इंटीग्रेशन कि किस स्टेप में क्वालिटी आता है। इंटीग्रेशन होगा तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं इसमें इंटीग्रेशन में? समझा नहीं, क्या बता रहे? मतलब जब इंटीग्रेशन होगा सर MM का और QM का, तो हम कुछ करेंगे इसमें या केवल वही करेगा QM वाला ही? नहीं, वही करेगा, ये हमारा टी कोड ही नहीं है, ये QA है ना, तो क्वालिटी वाला टी कोड है, हम तो सिर्फ PO बनाएंगे। तो सर क्वालिटी होने के बाद फिर हमारे पास आएगा, फिर इनवॉइस हम कर सकते हैं, क्वालिटी हो गया, प्लेस हो गया, फिर इनवॉइस कर सकते हैं। ये टी कोड ही हमारा नहीं है, बट किस पॉइंट में है वो मैं दिखाना चाह रहा था कि GR के साथ इसका बाद वाला स्टेप, अगर क्वालिटी मैनेजमेंट एनेबल्ड है, अगर मैंने SPRO में जाके क्वालिटी को कॉन्फ़िगर किया तो ही से स्टेप आएगा। अगर क्वालिटी मैनेजमेंट है ही नहीं, बिजनेस यूज ही नहीं करता क्वालिटी, तो मैं यूज नहीं करूंगा। और क्वालिटी मैनेजमेंट है तो बंदे होंगे, कंसल्टेंट्स होंगी इस क्वालिटी QM के, जो कि ये पार्ट देखेगा, ठीक है। हमारा पार्ट तो MM का है, PR PO GR इनवॉइस। बताओ। चैन सिस्टम है सर ये, क्योंकि सब लोग थोड़ी ना कर सकते हैं, किसी का क्वालिटी का है, किसी का AVF का है। इसीलिए तो मैं सिस्टम है। बंदे हायर करता हूँ ना, देखो इसलिए तो मैं इतना मॉड्यूल क्यों हायर कर रहा हूँ मैं। सर असल में आज मैं कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाया, इस मेरी इसमें कुछ सिस्टम गड़बड़ हो गया सर। जैसे आप जो बोल रहे हैं ना, तो वो चैटिंग पे आ रहा है नीचे, तो वो स्क्रीन पे शो हो रहा, तो मैं कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाया। मैंने कहा बात नहीं, सर से बात करूंगा। नहीं इट्स ओके, ठीक है, फाइन। तो सर मुझे इस पे थोड़ा कैसे सही करना पड़ेगा, मैं पता नहीं कैसे नहीं समझा नहीं, तुम्हारा क्या है, क्या समझ नहीं पाया मैं, क्या तुम्हारा क्वेश्चन में समझ नहीं पाया। मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ सर ना, जो भी है ना, इस पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो भी आप बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ या कोई भी, तो वो इस पे लिख कर आ रहा है स्क्रीन पे। तो उसकी वजह से मैं ठीक करता रहा क्लास टाइम, लेकिन तभी मैं जवाब नहीं दे पाया, उसी चक्कर से वो हट ही नहीं रहा सर। ट्रांसक्रिप्शन ऑन है क्या, पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ फिर सर कुछ ऑन है। तो हटा देना, मैं तो हरी नॉर्मली किया था, रिकॉर्डिंग ही है वैसे। हाँ तो वो मेरी तरफ से कुछ गड़बड़ है, मैं देखता हूँ फिर बाद में। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, फाइन। हाँ तभी सर मैं जवाब नहीं दे पाया कुछ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आज एंड करते हैं क्लास। हाँ विल मीट, आई टेल यू, अगर कल है तो मैं बता दूंगा आपको, हाँ, मैं शेड्यूल देख के, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, हैव अ गुड डे एंड बाय। हाँ ओके सर, बाय सर। गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट, बाय। बाय।